कई बार इंसान सोचता है कि वो कुदरत पर काबू पा सकता है, लेकिन कभी कभी कुदरत हमें ये दिखा देती है कि हम सिर्फ मेहमान हैं इस धरती पर। एक पुराना यूरेनियम माइन खुदाई के दौरान गिर जाता है। इशिरो सेरिजावा, विवियन ग्रेहम वहां पहुंचते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, उन्हें कुछ अजीब फॉसिलाइज्ड स्केलेटन्स दिखाई देते हैं, मानव सभ्यता से कहीं पुराने। और वहीं एक बहुत बड़ा एग सैक जो टूटा हुआ होता है और उसके पीछे लंबा ट्रेल जंगल में जा चुका होता है। एक एंशिएंट प्रेडेटर की वापसी शुरू हो चुकी थी। उधर जापान में एक न्यूक्लियर प्लांट में ट्रेमर्स महसूस होते हैं। जो ब्रोडी, वहां का हेड इंजीनियर, अलर्ट हो जाता है। वो ट्रेमर्स को एक नेचुरल अर्थक्वेक नहीं मानता, पर प्लांट के अंदर तबाही मच जाती है। उसकी वाइफ सांड्रा रेडिएशन सील के अंदर फंस जाती है और जो की आंखों के सामने उसकी मौत हो जाती है। जंजीरा शहर को क्वारंटीन कर दिया जाता है। जो का बेटा फोर्ड ब्रोडी अब एक नेवी ऑफिसर बन चुका है। उसे पता चलता है कि जो अब भी कॉन्स्पिरेसी थियोरीज में डूबा है। जो मानता है कि जो 15 साल पहले हुआ था वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि कुछ जाग चुका था। फोर्ड वापस जापान जाता है अपने पिता को समझाने, लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि जंजीरा अब भी रेडिएशन फ्री है। वो दोनों सीक्रेटली प्लांट के रूइंस में जाते हैं और शॉकिंगली वहां कोई रेडिएशन नहीं मिलता। लेकिन तभी अलार्म्स बजते हैं। एक विशाल क्रीचर एग से निकलता है। MUTO, मासिव अनआइडेंटिफाइड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। MUTO इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस से हर इलेक्ट्रिक सिस्टम को फेल कर देता है और पूरे एरिया में तबाही मचा देता है। जो भागते हुए घायल हो जाता है और हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। फोर्ड अब अकेला होता है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक बात यह है, म्यूटो अब पूरी दुनिया के लिए खतरा है। जंजीरा प्लांट के हमले के बाद म्यूटो उड़ता हुआ पूरे शहर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस EMP फैला देता है। सारा कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, पावर ग्रिड फेल हो जाता है और पूरे शहर में अंधेरा छा जाता है। फोर्ड ब्रोडी को US मिलिट्री अरेस्ट कर लेती है, लेकिन साइंटिस्ट्स डॉक्टर सेरिजावा और डॉक्टर ग्रेहम उसे पहचान लेते हैं, क्योंकि वो जो ब्रोडी का बेटा है, जो खुद इन क्रीचर्स की थ्योरीज पर काम कर रहा था। डॉक्टर सेरिजावा अब अपने डेकेड्स पुराने सीक्रेट को रिवील करता है। वो बताता है कि गॉडजिला और म्यूटो जैसे क्रीचर्स प्री हिस्टोरिक ईरा से हैं, जब धरती पर रेडिएशन बहुत ज्यादा हुआ करती थी। ये विशाल जीव रेडिएशन अब्सॉर्ब करके जिंदा रहते थे। गॉडजिला कोई मॉन्स्टर नहीं, बल्कि नेचर का एक एंशिएंट बैलेंसिंग फोर्स है। उधर म्यूटो पैसिफिक ओशन पार करता हुआ होनोलुलु की तरफ बढ़ रहा है। फोर्ड भी उसी फ्लाइट में होता है जो इमरजेंसी लैंडिंग करती है, लेकिन तभी म्यूटो वहां बिजली बंद कर देता है और एयरपोर्ट पर हमला कर देता है। लोग भागने लगते हैं, चीख पुकार मच जाती है, लेकिन फिर समंदर में तेज लहरें उठती हैं। सभी लोग समंदर की तरफ देखते हैं और वहां से निकलता है गॉडजिला। उसकी झलक से ही लोग सहम जाते हैं। शहर की इमारतें हिलने लगती हैं। गॉडजिला म्यूटो की तरफ बढ़ता है और पहली बार 2 टाइटन मॉन्स्टर्स आमने सामने होते हैं। फाइट शुरू होती है, लेकिन म्यूटो अचानक उड़कर भाग जाता है। गॉडजिला गुस्से में समंदर में लौट जाता है। डॉक्टर सेरिजावा अब और चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि म्यूटो अकेला नहीं है और शायद कोई और भी जाग चुका है। होनोलुलु पर हुए हमले के बाद पूरी दुनिया अलर्ट हो चुकी है। गॉडजिला और म्यूटो की लड़ाई से यह साबित हो गया है कि इंसान इन टाइटन्स के सामने कुछ भी नहीं। अब US मिलिट्री एक इमरजेंसी स्ट्रैटेजी तैयार करती है। उधर नेवाडा में, जहां US अपने पुराने न्यूक्लियर वेपन्स को स्टोर करता था, वहां की पूरी अंडरग्राउंड फैसिलिटी तबाह मिलती है। गार्ड टावर्स गिर चुके हैं और रेडिएशन लेवल्स बढ़ चुके हैं। CCTV फुटेज दिखाती है एक दूसरा म्यूटो, लेकिन ये मेल नहीं, बल्कि एक विशाल फीमेल म्यूटो है जो पैदल चल सकती है और कई गुना बड़ी है। वो भी रेडिएशन पर फीड कर रही है और लगता है कि ये दोनों म्यूटोज एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। डॉक्टर सेरिजावा समझ जाता है कि ये म्यूटोज एक दूसरे से मिलना चाहते हैं ताकि वे रिप्रोड्यूस कर सकें। अगर ऐसा हुआ तो इंसानियत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अब गॉडजिला भी दोबारा सामने आता है। वो सी के रास्ते सैन फ्रांसिस्को की ओर बढ़ रहा है, जहां म्यूटोज मिलने वाले हैं। सेरिजावा एक बात दोहराता है, लेट देम फाइट, क्योंकि वो मानता है कि गॉडजिला इन म्यूटोज को बैलेंस करने के लिए जगह है। US मिलिट्री डिसाइड करती है कि म्यूटोस को न्यूक्लियर वेपन से मारा जाएगा। वो एक बड़ा एटॉमिक मिसाइल प्रिपेयर करती है, जिसे सैन फ्रांसिस्को की ओर ले जाया जाता है। प्लान ये है कि म्यूटोस को उस मिसाइल की तरफ अट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि वो रेडिएशन डिटेक्ट कर सकते हैं, और फिर उन्हें समुद्र में ब्लास्ट करके उड़ा दिया जाए। लेकिन ये बहुत रिस्क भरा कदम है, क्योंकि अगर म्यूटोस उस बॉम्ब को ले उड़े तो वो इसे किसी शहर में ले जाकर डेटोनेट कर सकते हैं। अब तक दोनों म्यूटोस अमेरिका की ओर बढ़ चुके हैं। फीमेल म्यूटो नेवाडा से और मेल म्यूटो
होनोलुलु से उड़कर सैन फ्रांसिस्को की तरफ जा रहा है। मिलिट्री का प्लान रेडी है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब को एक मूविंग ट्रेन में रखकर ले जाया जा रहा है ताकि म्यूटोज उसे सेंस करके वहां इकट्ठा हों और फिर टाइम बेस्ड डेटोनेशन से उन्हें उड़ाया जा सके। फोर्ड ब्रोडी अब एक बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट की तरह इस मिशन में शामिल है। वो उस टीम का हिस्सा बनता है जो बॉम्ब को सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचाने में मदद कर रही है। ट्रेन जंगलों से गुजरती है। हर कोई टेंस है क्योंकि कहीं भी म्यूटो हमला कर सकता है। और तभी जंगल के बीच अंधेरे में अचानक वाइब्रेशंस शुरू होती हैं, पेड़ गिरने लगते हैं और फिर फीमेल म्यूटो हमला कर देती है। ट्रेन डीरेल हो जाती है, सोल्जर्स मारे जाते हैं। फोर्ड मुश्किल से बचता है, लेकिन तब तक फीमेल म्यूटो उस बॉम्ब को पकड़ लेती है और उसे अपने साथ लेकर सैन फ्रांसिस्को की ओर निकल पड़ती है। अब खतरा 2 गुना हो चुका है क्योंकि एक एक्टिव न्यूक्लियर वेपन उसके पास है। उधर फोर्ड की बीवी एल और उनका बेटा पहले से ही सैन फ्रांसिस्को में है। सिटी को इवैक्यूएट किया जा रहा है। हवा में टेंशन है, कहीं दूर से सायरन्स बज रही हैं, लोग भाग रहे हैं और फिर आसमान गूंजता है। गॉडजिला समंदर से निकलकर सैन फ्रांसिस्को पोर्ट पर आता है। हर कोई उसे देखकर स्टन्ड है। वो शांत है, मगर उसकी मौजूदगी से धरती कांपती है। और तभी आसमान से मेल म्यूटो उड़ता हुआ आता है और पहली भिड़ंत शुरू होती है। गॉडजिला और म्यूटो के बीच जबरदस्त टकराव होता है। बिल्डिंग्स टूटती हैं, ग्राउंड पर शॉक वेव्स फैलती हैं। गॉडजिला एक पंच मारता है जिससे मेल म्यूटो दूर जा गिरता है, लेकिन तभी फीमेल म्यूटो भी पहुंच जाती है। अब गॉडजिला अकेला है और उसके सामने 2 म्यूटोस। सैन फ्रांसिस्को अब एक वॉर जोन बन चुका है। एक तरफ गॉडजिला जो इंसानों का अनचाहा प्रोटेक्टर बन चुका है, दूसरी तरफ दोनों म्यूटोस जो सिर्फ डिस्ट्रक्शन और रिप्रोडक्शन चाहते हैं। मेल म्यूटो हवा से हमला करता है। गॉडजिला उसे टेल विप से पीछे फेंकता है, लेकिन फीमेल म्यूटो पीछे से आकर गॉडजिला को धक्का देती है और दोनों उस पर टूट पड़ते हैं। बिल्डिंग्स एक एक करके गिरने लगती हैं। सड़कों पर लोग चीखते हुए भाग रहे हैं। ये फाइट अब महज एक लड़ाई नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता के सर्वाइवल की जंग बन चुकी है। उधर फोर्ड और उसकी मिलिट्री टीम डिसाइड करती है कि वो उस न्यूक्लियर बॉम्ब को सिटी से बाहर ले जाकर समंदर में डेटोनेट करेंगे, क्योंकि अगर बॉम्ब यहीं फटा तो सैन फ्रांसिस्को पूरी तरह खत्म हो जाएगा। फोर्ड अब हेलीकॉप्टर से उस जगह पहुंचता है जहां फीमेल म्यूटो ने बॉम्ब को छिपा रखा है। फीमेल म्यूटो ने उस बॉम्ब को एक नेस्ट बनाकर अपने हजारों एग्स के साथ रख दिया है। फोर्ड देखता है, लाल चमकते अंडे हर तरफ पल्सेट कर रहे हैं। अगर ये हैच हो गए तो पूरी अर्थ पर म्यूटो ही राज करेंगे। फोर्ड अपने हाथ से एक छोटा बॉम्ब एक्टिवेट करता है और पूरे नेस्ट को जला देता है। एग्स भस्म हो जाते हैं और फीमेल म्यूटो एक डरावनी चीख के साथ अपनी संतानों की मौत महसूस करती है। फीमेल म्यूटो अब बुरी तरह गुस्से में है। वो अपने एग्स की मौत का बदला लेने के लिए सीधे फोर्ड की ओर बढ़ती है, लेकिन उसी पल गॉडजिला फिर उठता है। हालांकि घायल है, लेकिन उसकी आंखों में अब आग है। सैन फ्रांसिस्को का आसमान धुएं और चीखों से भर चुका है। ग्राउंड पर फोर्ड खुद घायल है, लेकिन उसे बॉम्ब को समंदर तक ले जाना है। एयर में मेल म्यूटो मंडरा रहा है और सामने फीमेल म्यूटो जिसे अपने एग्स की मौत का बदला लेना है। गॉडजिला अब फिर उठ चुका है। उसकी सांसें भारी हैं, उसकी बॉडी पर घाव हैं, लेकिन उसका इरादा साफ है। ये जंग अब खत्म होगी। फीमेल म्यूटो फोर्ड की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी गॉडजिला अपनी जायंट टेल से उसे पीछे फेंक देता है। गॉडजिला का मुंह नीले एनर्जी से चमकने लगता है और पहली बार हम देखते हैं उसका आइकॉनिक एटॉमिक ब्रेथ। एक दमदार नीला एनर्जी ब्लास्ट सीधे मेल म्यूटो पर पड़ता है, उसे जलाकर राख कर देता है। पूरा आसमान उस एनर्जी से गूंज उठता है। उधर फोर्ड बॉम्ब को समंदर में एक बोट पर ले जाकर रिमोट एक्टिवेट करता है। टाइम कम है, बस कुछ ही मिनट बचे हैं डेटोनेशन में, लेकिन फीमेल म्यूटो फिर से उस पर हमला करने पहुंचती है। फोर्ड अब पूरी तरह असहाय है और तभी गॉडजिला पूरी ताकत से फीमेल म्यूटो को पकड़ता है, उसे जमीन पर गिराकर मुंह खोलता है और उसके मुंह के अंदर ही अपना एटॉमिक ब्रेथ दाग देता है। एक मैसिव ब्लू एक्सप्लोजन के साथ फीमेल म्यूटो वहीं ढेर हो जाती है। पूरी सिटी की रोशनी उस नीले ब्लास्ट से चमक उठती है। फीमेल म्यूटो अब खत्म हो चुकी है। गॉडजिला अपनी भारी सांसों के साथ एक बार फिर लड़खड़ाता है। उसकी बॉडी बुरी तरह जख्मी है। पूरे शहर की धूल उसके जायंट फ्रेम से चिपकी है, लेकिन उसकी आंखों में शांति है, क्योंकि जंग अब खत्म हो चुकी है। फोर्ड जो समंदर की ओर बॉम्ब को लेकर गया था, अब मुश्किल से अपने होश में है। वो देखता है कि टाइम खत्म होने वाला है और फिर ब्लैकआउट हो जाता है। चंद सेकंड्स पहले नेवी की रेस्क्यू टीम उसे खोज लेती है और हेलीकॉप्टर से उसे बचा लिया जाता है। कुछ ही पलों में वो न्यूक्लियर बॉम्ब समंदर के बीचों बीच एक्सप्लोड हो जाता है। एक तेज व्हाइट फ्लैश, फिर एक विशाल मशरूम क्लाउड। लेकिन शुक्र है ब्लास्ट समुद्र में हुआ, इसलिए सैन फ्रांसिस्को बच गया।
अगली सुबह पूरा शहर खामोश है। लोग मलबों से बाहर निकल रहे हैं। एम्बुलेंस, फायर फाइटर्स, रेस्क्यू टीम्स हर तरफ दौड़ रही हैं। न्यूज रिपोर्टर्स हर जगह फैले हुए हैं। टीवी स्क्रीन पर एक ही लाइन चल रही है, हुस। और तभी गॉडजिला फिर से खड़ा होता है। धीरे धीरे भारी कदमों से वो सिटी की ओर देखकर एक बार जोरदार रोर करता है, जिससे पूरा सैन फ्रांसिस्को गूंज उठता है। फिर वो धीरे धीरे समंदर की ओर मुड़ता है। हर कदम उसके जायंट एग्जिस्टेंस को सल्यूट करता है।